नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। झारखंड में बुधवार को पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वहीं एक बार फिर से चुनावी हुंकार झारखंड में सुनाई देने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। वे यहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री इससे पहले 5 नवंबर और 11 नवंबर को भी झारखंड में रैली कर चुके हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बना चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा धनबाद जनपद में होगी। योगी यहां निरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के पक्ष में रैली करते हुए नजर आएंगे। दूसरी जनसभा बोकारो विधानसभा क्षेत्र में होगी। रैली लाइब्रेरी ग्राउंड सेक्टर 5 में होगी। बोकारो से विधायक और प्रत्याशी बिरंची नारायण चुनाव मैदान में है। ऐसे में सीएम योगी उनके लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह और आज झारखंड के दौरे पर नजर आएंगे। यहां वह 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। भाजपा के चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे शाह। अमित शाह की पहली जनसभा गिरिडीह विधानसभा में होगी। इसके बाद गांजे के लिए प्रस्थान करेंगे अमित शाह। वह कुसुम्भा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो भाजपा के पक्ष में दोनों ही दिग्गज नेता चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी के 2 दिग्गज नेता फायर ब्रांड नेता आज झारखंड के दौरे पर है। चुनावी हुंकार भरते हुए अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। एक बार इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर थे तब उन्होंने साफ तौर पर जनता को संदेश दिया था कि किसी भी तरह से बटिए नहीं। खासतौर पर जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप बटिए मत, ये संदेश जनता को दिया गया था। इस बार चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वही अमित शाह भी आज झारखंड के दौरे पर है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उनियारा से निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा ने जब से एसडीएम को थप्पड़ मारा है तभी से बवाल है। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इसके पीछे मीणा ने कई वजह बताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन एसडीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति और टीचर पर वोटिंग के लिए दबाव बनाया कि अगर तुम लोगों ने वोट नहीं डाला तो सस्पेंड करवा देंगे। वहीं फरार नरेश मीणा, जिनका कहना है कि वे खुद गिरफ्तारी देने आए हैं, उन्होंने अपने सफाई में कहा है कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की थी कि कलेक्टर यहां आए, लेकिन कलेक्टर यहां नहीं आए। वो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था, लेकिन मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहे हैं। उन्हें भी पुलिस ने नहीं आने दिया और फिर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। नरेश मीणा का कहना है कि मुझ पर मिर्ची बम से हमला किया गया, जिससे मैं बेहोश हो गया था और फिर मेरे साथी मुझे लेकर 5 किलोमीटर दूर किसी घर में छिपा दिया। मैंने कहा कि एसपी यहां आए और मेरी गिरफ्तारी करे, लेकिन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अपनी गिरफ्तारी की मांग खुद करते हुए नरेश मीणा नजर आ रहे हैं। कल चुनाव के दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से सियासी हलचल भी तेज है और लगातार समर्थकों के द्वारा जहां एसडीएम पर कार्रवाई की बात की जा रही है, वहीं खुद नरेश मीणा खुद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उपचुनाव में एसडीएम पर थप्पड़ लगाया था और चाटा मारने के बाद उन्होंने एसडीएम पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कजोर गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है? क्या गिरफ्तारी हो गई है नरेश मीणा की या फिर नहीं? कजोर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गांव में भारी बल के साथ फोर्स एंटर हो चुकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भारी बल और के साथ गांव जो वहां पर पहुंच रही है। यहाँ पर जो नेतृत्व है कर रहे हैं, भारी बल है। जो घटनाक्रम हो उसके बाद लोगों में भारी नाराजगी है। मैं आपको बच्चों सम्राटा गांव जो कि उनियारा में बाद में देवली दे दिया गया, उसके बाद से मतलब लगातार प्रदर्शन जारी है। और उसके बाद प्रदर्शन के बाद शाम को ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया था,
जिसके बाद आज सुबह नरेश समरावता पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत की। इसके बाद अभी पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में भारी बल यहाँ पर पहुंचा है और गिरफ्तारी या हिरासत में मेरी प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो गांव समरावता है वो वर्तमान समय में देवली उपखंड क्षेत्र में पड़ता है। ये देवली से 85 किलोमीटर दूर है। तो और बात करें यहाँ की उनियारा की, तो उनियारा वन में 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसी दौरान जब मतदान चल रहा था तो ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर बहिष्कार किया और बहिष्कार करने के बाद लोगों ने धरने में बैठ गए। धरने में जो निर्दलीय प्रत्याशी था वो मौके पर पहुंचा और बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से खुद अब नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कल की तस्वीरें हैं, चुनाव के दौरान की तस्वीरें हैं जब नरेश मीणा इस तरीके से थप्पड़ मारते हुए एसडीएम को नजर आते हैं, जिसके बाद वो फरार भी बताए जाते हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और लेकिन एसडीएम पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो गंभीर आरोप, संगीन आरोप एसडीएम पर भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि गिरफ्तारी की मांग, खुद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नरेश मीणा नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कल की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान की ये तस्वीरें हैं। मतदान जब किया जा रहा था तब एसडीएम पर नरेश मीणा इस तरीके से थप्पड़ मारते हुए और अपनी हनक दिखाते हुए एसडीएम पर नजर आते हैं और अब वो खुद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एसडीएम पर भी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया लगातार जारी है। कब तक गिरफ्तारी होती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो एसडीएम पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप नरेश मीणा ने लगाया है। हालांकि एसडीएम की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें को विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को, प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके ढूंढ डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आके हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा भाई कलेक्टर साहब बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार व श्री कृष्णा जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में तारीख पर जाने पर बम से उड़ाने की धमकी आई है। व्हाट्सएप पर भी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के नंबर 92 करके धमकी मिली है। वहीं आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है और तमाम कार्रवाई और जांच के अनुरोध भी करते हुए वो नजर आए हैं। राज्य क्या धमकी आई है? अभी 13 नवंबर को अभी 9:30 बजे 9:36 पर लगातार मुझे व्हाट्सएप पर कॉल के द्वारा व वॉइस SMS भेजकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा, जो अलकायदा अपने आप को बता रहा है, उसके द्वारा मुझे धमकियां मिल रही हैं। और 19 नवंबर की जो तारीख है हमारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उस पर जाने के लिए हम हत्या करने की धमकी और हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी, इस प्रकार की माननीय मोदी जी के लिए, हिंदुओं के लिए, गाय माता के लिए गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। डर की बात नहीं है, दहशत की बात नहीं है, यह सनातन का देश है। पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम अपनी जान क्या कुछ भी दे सकते हैं।
हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे आतंकी संगठनों की धमकियां पहले भी आई है और फिर मुझे देने लगे हैं। हम किसी प्रकार से डरने वाला नहीं है। माननीय न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, दोनों जगह पर हमने जोरदार पैरवी करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास धर्म रक्षा संघ, ब्रजभूमि कल्याण परिषद संगठनों की संयुक्त बैठक वृंदावन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने की है। इस दौरान हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 21 नवंबर को जो धर्म संसद आयोजित हो रही है, उसमें अखाड़ा परिषद के संत, जगत गुरु द्वाराचार्य और अखिल भारतीय स्तर पर संत जन भाग लेंगे। वहीं पंडित शोभाराम शर्मा को धर्म संसद के मुख्य संयोजक नियुक्त किया गया है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद संगठनों की संयुक्त बैठक की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की श्रीमद् भागवत मंदिरम में एक बहुत विशाल धर्म सभा के संदर्भ में बैठक हुई, जिसमें हमारे श्री शोभाराम जी शर्मा, पंडित श्री बिहारी लाल जी वशिष्ठ और पंडित श्री ज्ञान सागर जी महाराज, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़, मैं श्री मोनी बिहारी शरण जी महाराज, अश्विनी जी शर्मा एवं हमारे श्री दिनेश जी शर्मा, श्री राजेश जी पाठक, श्रीमती पिंकी द्विवेदी और बहुत सी महिलाओं की विंग, ये सभी एकत्रित हुए और इन्होंने बैठकर के 21 तारीख को गुरु पुष्य योग में श्री कृष्णा साधक ट्रस्ट गुरुकुल मार्ग पर जो विशाल धर्म सभा का समायोजन किया है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए वह अधिक से अधिक सफल हो, जन जन तक और वह संदेश पहुंचे, इसकी सफलता के लिए बैठक बहुत ही सफल बैठक हुई है। जन्मभूमि संघर्ष न्यास की एक बैठक विशाल बेहद हुई है। सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए और निश्चित ही उस पर जिस तरह हम लोग चर्चा करनी, किस तरह बैठक होनी, किस तरह की अपनी बात रखनी है और एक मत होकर एक सारे संगठन एक मंच पर आके अपनी बात रखेंगे। निश्चित ही केंद्र और राज्य सरकारों को हमें सुनना होगा और हमारी सनातनी बातों माननी। एक खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई है। अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त दुष्कर्म के आरोप में वांछित था। वहीं पुलिस को इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। वहीं अभियुक्त का इलाज अस्पताल में जारी है। दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त वांछित बताया जा रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी की गई। वहीं इन बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो अभियुक्त के पैर में मुठभेड़ के बाद गोली लगी है। हालांकि अभी अभियुक्त की हालत ठीक है, उसका इलाज जारी है। अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। दुष्कर्म के आरोप में ये बदमाश फरार बताया जा रहा था। थाना कोतवाली पर पंजीकृत 796/24 जो कल एक नाबालिग बच्ची लगभग 6 वर्षीय के दुष्कर्म से संबंधित अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसमें नामित अभियुक्त सतीश पुत्र नवमीचंद, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, उसके साथ आज कोतवाली पुलिस की पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर पर गोली लगी है। उसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस मिले हैं। उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की। खबरों बढ़ते आगे, प्रयागराज में जारी छात्रों के प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर पुलिस और पीएसी जवानों को तैनात किया गया है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है।
छात्राओं को पुलिस ने सादे कपड़ों में घेर कर उन्हें जबरन पुलिस वाहनों में बिठाया और दूर लेकर चले गए। धरना दे रहे तमाम छात्र और छात्रा भी पुलिस की हिरासत में अज्ञात स्थान पर ले जाए गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पर। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन का आज चौथा दिन है, लेकिन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिन आयोजित कर इन परीक्षाओं में मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि एक दिन परीक्षा, एक प्रश्न पत्र और एक मापदंड हो। इसके लिए वो लगातार धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने बल का प्रयोग कर इस प्रदर्शन को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। आज प्रदर्शन का ये चौथा दिन है और अभ्यर्थियों का ये आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती भी की गई है। बैरिकेडिंग लगाकर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन असफल नजर आया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, लगातार जवानों की भी तैनाती की गई है लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर, क्या कुछ अभी हालात है, कितनी हलचल, कितना तनावपूर्ण माहौल? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इन 4 दिनों के बारे में बताएं, सबसे पहले आप देखिए कि ये चौथा दिन है, लेकिन जोश इनका देखिए डमरू बजा रहे हैं। यानी आयोग के जो अध्यक्ष है, सचिव है, उनको इनका कहना है जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे 4 दिन रात प्रदर्शन करें तो जोश में कहीं कमी नहीं। आज ये जरूर है कि आज थोड़ा हालात बदले थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि प्रशासनिक अमला इनको 3 दिनों से लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। रात में भी जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर, उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की। बिल्कुल, ऐसे में बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि अधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों की क्या कुछ बातचीत हुई और कहाँ मामला अटक गया। देखिए, छात्र जो है, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी एक दूसरी मांग है कि जो नए नियम है उन्हें स्वीकार नहीं है, पहले इस नियम को वापस लिया जाए। जहां तक प्रशासनिक अमले की बात है, प्रशासनिक अमला इस वक्त सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका में है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर और जीएम, रात में उन्होंने कोशिश की थी, उनकी तरफ से अभ्यर्थियों को ये एक तरह से प्रस्ताव दिया गया था कि अभ्यर्थी अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाए और उसके साथ आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसके साथ वो उनका संवाद कराएंगे। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश इन्हीं दोनों रास्तों से होकर गुजरेगी, क्योंकि जो निर्णय है वो आयोग को करना है और जो फैसला होगा उसके अभ्यर्थी क्या रुख अख्तियार करते हैं ये अभ्यर्थियों को तय करना। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सबसे पहले जो नियम बनाए गए उसको वापस लिया जाए, उसके बाद ही उसका नोटिस देने के बाद उसको वापस किया जाएगा। हम हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी पूछते क्या बात क्यों नहीं बन पा रही है? बात ये नहीं बन पा रही क्योंकि पीएम साहब कल आए थे, वो बोल रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल और आयोग के जो सदस्य हैं उनसे मीटिंग हो, जो कि वो किसी छात्र को मारने लगे। छात्र का एक ही मांग है कि बस आयोग से 1 day 1 shift और नॉर्मलाइजेशन को हटा दे, बस यही मांग है। यानी एक दिन में ही परीक्षा कराई जाए। जो नॉर्मलाइजेशन का नया नियम है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी दलील बिल्कुल नहीं कर रहा, किसी कीमत पर उसको मानने को तैयार है। उनका कहना है जो पुरानी प्रणाली है, जिस तरह से पहले पैटर्न पे एग्जाम होती थी उसी तरह एग्जाम कराई जाती। बिल्कुल, बल का प्रयोग भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का ये आरोप है छात्राओं पर अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया है। महिला पुलिस उस वक्त तैनात नहीं थी। सवाल ये भी है शोएब, जिस तरीके से कल गेट नंबर 2 से इन अभ्यर्थियों को हटाया गया था, बैरिकेडिंग लगाकर भरपूर कोशिश की गई थी कि अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने ना जा पाए। अभी क्या कुछ हालात है? क्या सभी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद है? फिर से वही हालात? देखिए, असल में मसला ये है कि यहाँ पर पिछले काफी दिनों से एक नया नियम बना दिया गया कि जिन भी लोगों को अपना किसी भी प्रशासनिक तरीके का धरना प्रदर्शन न करना है तो एक धरना स्थल निर्धारित कर दिया गया है। पहले दिन से यहाँ के डीसी और जो पुलिस प्रशासन है वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने धरने को वहां शिफ्ट कर लीजिए, जो धरना स्थल है। लेकिन अभ्यर्थी आयोग के बाहर से हटना नहीं चाहते। और आज जहां तक बात की जाए तो आज ये जरूर था कि बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कुछ इसी तरह का प्रयास किया गया था। अभ्यर्थियों का ये आरोप है और कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं
जो जिनका कहना है कि जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, उन पर पुलिस दबाव बना रही है, उनके घरों पर पुलिस पहुंच जा रही है। इस तरह की चीजें उनकी तरफ से कही जा रही है, जबकि प्रशासनिक अमला और पुलिस का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का विवाद न हो। आप क्या किस तरह की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सिविल ड्रेस में पुलिस आई थी और उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी। महिलाओं को बहुत दबाव बनाया गया और आंदोलन कर रहे थे उनको, कई लोगों को पकड़ के। अच्छा, यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स भी है उनकी जो बिल्कुल शोएब, ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है। हालांकि कब इसका निष्कर्ष निकलता है, कब हल पर पहुंचती है प्रशासन, देखना बेहद दिलचस्प होगा। शोएब, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।